अब आप ही बताइए कि जिम्मेदार कौन है? क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार है? क्या यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? या यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं? आइए आज हम आपको घुमाते हैं हजारीबाग का वो सपना जो वर्षों पूर्व यहाँ के जनप्रतिनिधि ने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा। खूबसूरत है, ये देखिए हमारा हवाई अड्डा बहुत खूबसूरत है। देखिए काफी अभी अभी आप देख रहे हैं एक जो है एरोप्लेन जो है आपका टेक ऑफ कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी तक देखिए टेक ऑफ कर चुका, आप देख रहे होंगे ये एरोप्लेन यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है। ये सपना आज हकीकत बन गया है। अब देखिए मेरे पीछे, अरे पीछे से, अरे मेरे पीछे प्लेन था, इधर से निकल गया। ये हकीकत जो बना है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कमाल है कि उन्होंने हजारीबाग की जनता का वो सपना पूरा, योजना उड़ान 3 ये बना था कि भारत के उन छोटे छोटे जगहों को हवाई मार्गों से जोड़ना जहां पर कि लोग जो है थोड़े वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, ताकि वो रोजगार से जुड़ सके। हवाई जहाज जब हमारे क्षेत्र में आएगा, उन छोटे क्षेत्रों में जाएगा, तो वहां रोजगार भी आएगा। बहुत अच्छा योजना था। हजारीबाग और देवघर ये 2 जिले थे झारखंड के जहां पर चिन्हित किया गया कि यहां पर एयरपोर्ट बनेगा। चिन्हित हुआ, पूजा पाठ हुई, लेकिन देवघर में बन गया एयरपोर्ट और वहां से प्लेन उड़ भी रहा है, लोगों का आवागमन चल रहा है। लेकिन ये हजारीबाग का एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं, लगभग 300 एकड़ जमीन का एक कहा जाए कि नींव रखी गई कि ये जो आपका एयरपोर्ट बनेगा वो 300 एकड़ में बनेगा। लागत आएगी तकरीबन 200 करोड़ रुपए की, लगभग। मैं एक अनुमानित डाटा बता रहा हूं। हमारे पूर्व हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा जब भारत सरकार में उड्डयन राज्य मंत्री थे, उन्होंने काफी प्रयास किया। प्रयास करके प्रथम किस्त के रूप में लगभग मान के चलो कि 40 करोड़ रुपए की एक स्वीकृति हासिल की। लेकिन ये तो केंद्र सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी कि लो भाई 40 करोड़ रुपया और तुम जो है यहां पर एयरपोर्ट बनाओ। अब बात आती है भूमि अधिग्रहण की, क्योंकि 300 एकड़ भूमि की जरूरत थी और ये 300 एकड़ भूमि यहीं पर चिन्हित की गई थी। जो आप देख रहे हैं यहीं पर चिन्हित की गई थी वो 300 एकड़ भूमि। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि केंद्र सरकार के इस जो योजना है उसमें 300 एकड़ जमीन लेकर अधिग्रहण कर केंद्र सरकार की योजनाओं में दे। लेकिन वो 300 एकड़ की भूमि आज भी एक सपना है। काफी सारे अधिकारी आए, जांच किए, जांच करने के बाद हमेशा कि ये भूमि उपयुक्त नहीं है ऐसा कहकर टालते गए। आप देख सकते हैं वो जो भूमि है, आप बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि यहाँ जो है कुछ अधिग्रहण भी चल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा अधिग्रहण हो रहा है। ये जो सपना था 300 एकड़ का, और मैं आपको बताता चलूं कि 2024 में इस एयरपोर्ट को बनकर तैयार हो जाना था। इसीलिए मैं 2025 में आया कि भाई तैयार हो गया होगा तो मैं आपको फिर से दिखा दूं। देखिए देखिए रनवे पर जो है एरोप्लेन उड़ के जा रहा है। देखिए ऊपर जरा सा ऊपर कीजिएगा कैमरामैन, देखिए वहां पर एक हेलीकॉप्टर है, देखिए उतर रहा है हेलीकॉप्टर। भाई एयरपोर्ट है तो हेलीकॉप्टर भी उतरेगा। देखिए उतर रहा है। ये है सामने। अब आप ही बताइए कि जिम्मेदार कौन है? क्या झारखंड सरकार जिम्मेदार है? क्या यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? या यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो पहली किस्त आई लगभग 37 से 40 करोड़ रुपए के बीच की, वो कहां गई? 2 चीजें हो सकती है, या तो वो चूंकि उसका यूज नहीं हुआ तो वो सीधा सीधी केंद्र सरकार को लौट गया होगा, या अधिकारियों और मंत्रियों के बीच बंदरबाट हो गया होगा। यह विडंबना है हजारीबाग के लिए कि एक ही तय समय सीमा पर 2 जगह एयरपोर्ट बनने की तैयारी हुई, एक बनकर तैयार हो गया और एक आज भी रो रहा है। बकायदा क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक बने रहिए HB News 24 के साथ। मैं शशिकांत, धन्यवाद।